सब सुन लो, आज हमारे बॉस लिन का 10वीं बार मिस फू को प्रपोज करने का दिन है। ये बार जरूर कामयाब होगा। बॉस लिन, ये सारे फूल आज सुबह ही खेत से हवाई जहाज से लाए गए हैं। आप पहले एक गुलदस्ता चुन लीजिए, प्रपोजल के लिए खास। सीकिंग, ये तुम्हारे लिए है। कितने खूबसूरत हैं। फू युहाओ, लाल गुलाब मेरा सबसे पसंदीदा फूल है। थैंक यू युहाओ भैया। लिन मुचेन, सीकिंग, मैंने अभी स्कूल के गेट पर देखा। लिन मुचेन सफेद गुलाबों का एक गुलदस्ता लिए हुए था। कहीं वो तुम्हारे लिए तो नहीं? मेरा उससे बस सामान्य सहपाठी का रिश्ता है। मेरी जिंदगी का सच्चा प्यार सिर्फ आप ही है युहाओ भैया। चाटुकार, बदकिस्मती से फू सीकिंग को यकीन है कि मैं ही वो था जिसने उसे आग से बचाया था। मुझे बचाओ। सीकिंग सावधान। तुम्हें बचाने के लिए मैं वहां लगभग मर ही गया था। घाव अभी तक क्यों नहीं भरा? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। कोई बात नहीं, ये निशान मेरे तुम्हारे प्यार की तरह है, कभी खत्म नहीं होगा। उस आग की वजह से अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं उस आग में ही जलकर मर गया होता। तो तुम्हें पहले से ही किसी से प्यार है? बॉस लिन, ये निशान 3 साल पहले मिस फू को बचाते समय लगा था। उसने आज तक एक धन्यवाद तक नहीं कहा। क्या आप फिर भी जारी रखेंगे? आखिरी बार। मैंने मुश्किल से सीकिंग को मनाया है। उसे यहाँ लाने के लिए तुम थोड़ा जोर लगाओ। मैं नहीं चाहता कि वह फिर से फू युहाओ उस निकम्मे की चाटुकार बने। मैं अभी नीचे आता हूँ। सीकिंग, क्या तुम इस बार लिन मुचेन के प्रपोजल को स्वीकार करोगी? मैं अभी नीचे आता हूँ। बॉस लिन, आप धीरे। एक्सक्यूज मी, बड़ी स्क्रीन पर लिखे शब्दों को एक बार चेक कर लीजिए। शांगलिन ग्रुप के चेयरमैन को फू सीकिंग को 10वीं बार प्रपोज करने में सफलता मिले। ठीक है, इससे एक तरफ बॉस लिन के अमीर हमें असली रूप का पता चलेगा और दूसरी तरफ बॉस लिन के जिस्म के प्रति गहरे प्यार को दिखाया जा सकेगा। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। चलो फिर। मत जाओ। तुम कहती हो वो आसान है क्या? हाँ, कौन? बॉस लिन हमेशा से मिस फू से अपनी असली पहचान छुपाते रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि मिस फू उनकी प्रतिष्ठित हैसियत की वजह से उनके प्यार को स्वीकार नहीं कर पाएंगी। हाँ हाँ हाँ, पहले हाथ छोड़ो। बॉस लिन बेवकूफ है। तुम बताओ, कोई भी औरत कैसे मना कर सकती है एक ऐसे आदमी को जो खूबसूरत भी है और अमीर भी और प्यार में पागल भी? हाँ हाँ हाँ। आज मुझे नौकरी जाने का खतरा मोल लेना पड़ेगा, लेकिन मिस फू को बताना ही होगा कि वो लिन युचेन शांगलिन ग्रुप के प्रेसिडेंट है, पूरे जाइंट चेंग के राजा। अच्छा अच्छा। मेरा और लिन युचेन का एकदम भी मुमकिन नहीं। मुझे पता था, लेकिन इन 3 सालों में उन्होंने साइकिंग को प्रपोज किया 9 बार और हर बार रिजेक्ट होने के बाद भी इतना जिद्दी। सच में बहुत प्यार है। मनमान, आज मुझे जरूर लिन युचेन को साफ साफ बताना है, समझाना है। मेरी जिंदगी का सच्चा प्यार सिर्फ फू युहाओ है। सच में प्यार में अंधी हो कोई इलाज नहीं। तुम कह रही हो लिन युचेन का कोई इलाज नहीं?
मुझे भी ऐसा ही लगता है। साइकिंग, मुझे लगता है वह सच में तुमसे प्यार करता है। वह फूफा युहाओ तो बस तुम्हें एटीएम समझता है। झूठा प्यार दिखाता है, क्यों ना? तुम लिन्यूजन के बारे में फिर सोचो। बस करो। हालांकि फू वायुहाव सिर्फ फू परिवार के बटलर का बेटा है, साधारण पृष्ठभूमि से है, लेकिन उसने आग में फंसे मुझे बचाया था। मैंने उसे ही अपनी जिंदगी का साथी मान लिया है। उम्मीद है लिन्यूचेन इस बार जोर लगाएंगे और इस बेवकूफ साइकिंग को पालेंगे। साइकिंग ने पहले ही अंदाजा लगा लिया है कि नतीजा पहले जैसा ही होगा, इसलिए यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। युहाओ ने अभी कॉल क्यों किया? क्या हुआ युहाओ? कंपनी के वेलकम पार्टी में नहीं थे? नए एम्प्लॉयज का स्वागत कर रहे थे ना? तुम्हारी याद आ गई। अभी शैंगलिन होटल के 808 रूम में आ जाओ। शैंगलिन होटल? संयोग से मैं भी यही हूँ। थोड़ी देर में काम खत्म करके आती हूँ। कौन सा काम? मुझसे ज्यादा अहम क्या हो सकता है? जल्दी आओ। आठ 808 इतनी जल्दी क्या है? फू सीकिंग, ये मानव एटीएम। मेरा कार्ड अचानक पैसे क्यों नहीं निकाल रहा? मुझे फिर से उसे बिल भरने के लिए बुलाना पड़ा। सबका मूड खराब कर दिया। युहाओ भैया, धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी जूनियर समझकर अपनी कंपनी में नौकरी दी। यह मैंने आपके लिए खुद बनाया है। अंगूठी? क्या क्या? लिन लिन क्या हमारे बॉस से शादी का प्रस्ताव दे रही है? बस बॉस फू ही हो सकते हैं। न सिर्फ फू सीकिंग को अपना चाटुकार बनाया, अब हमारी नई लिन लिन बहन भी जाल में फंस गई। तुम लोग बकवास मत करो, यह सब सीकिंग को पता चला तो वह जल जाएगी। वो है भी नहीं यहाँ। कोई जवाब नहीं, मतलब मंजूरी। लिन लिन जल्दी करो, मौका गंवाओ मत। वैसे भी फू सीकिंग यहाँ नहीं है। हम तुम्हारी रखवाली करेंगे, है ना? एक चुम्मा। क्या कंपनी में कोई शादी का प्रस्ताव दे रहा है? युहाओ, मैं सीकिंग दीदी, मैं बिल्कुल सही समय पर आ गई। अपने बॉयफ्रेंड को और नई एम्प्लॉय को चूमते देखने को मिला। सीकिंग दीदी, गलतफहमी हो गई। मैं और युहाओ भैया बस गेम खेल रहे थे। तुम्हें अभी बोलने का हक नहीं है। लिन लिन तुम ठीक हो ना? फू सीकिंग, तुम क्या कर रही हो? हम बस ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे। बस इतना ही। गाल चूम लिया, अब बच्चा पैदा करने की बारी है क्या? तुम फू सीकिंग बस करो। युहाओ भैया, सीकिंग दीदी से झगड़ा मत करो, सारी गलती मेरी है। तुम चुप रहो। चुप रहने वाली तो तुम हो फू सीकिंग। मैंने गाल चूम लिया तो क्या हुआ? लिन लिन नई एम्प्लॉय है, मैं कंपनी का मालिक हूं। गेम हार गया था, मुझे नियमों का पालन करना चाहिए। तुम तो बहुत संकीर्ण सोच वाली हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर शर्म आती है। मैं संकीर्ण सोच वाली? तुम्हारी पढ़ाई का खर्च, तुम्हारा रोजमर्रा का खर्च, तुम्हारी कंपनी और तुम्हारी नई कार, क्या कुछ मैंने नहीं दिया? मुझे मत छुओ। अरे आप लोग खाते रहिए, मैं सी किंग को समझाती हूँ। आओ आओ उल्लास, सब खाते हो। आज हमारे बॉस को का ट्रीट है, सब खुल कर खाओ। हाँ हाँ बेटर, आपके होटल की 2 और बोतलें लाओ। लिमिटेड एडिशन वाइन। खाने का बिल भी नहीं भर सकते? खिड़की खोलकर हवा पी लो। सीकिंग दीदी जल्दी गुस्सा हो जाती है। यह थोड़ी सी दवा शायद काफी नहीं होगी। बस थोड़ी सी चाहिए, सामने वाले को एक दिन एक रात सुला देगी। बहुत अच्छा। ज्यादा मत डालना, वरना दिमाग पर असर होगा। गंभीर मामले में सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। पैसे लेकर चले जाओ, बाकी बातों में दखल मत दो।
फू सीकिंग, तुम बस इंतजार करो सबके सामने शर्मिंदा होने का। सीकिंग 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 तुम्हें मुझे मैसेज है, तुम्हें चेंगलिन के साथ चुम्बन लेते देखूं। तुम इतनी बेसमझ कैसे हो सकती हो? अरे ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे मत छुओ। हाँ, तुम एक बड़े घर की बेटी हो, मैं बस तुम्हारे घर का उठाया हुआ बच्चा हूं। मुझे तुम्हें छूने का क्या हक है? इतने साल बाहर मैं हमेशा तुम्हारी सुनता रहा, बाहर वालों के सामने तुम्हारी इज्जत के लिए तुम्हें अमीर घर का लड़का बताता, मेरी पहचान कभी नहीं बताई। लेकिन आज तुम बहुत आगे निकल गए। मैं कैसे आगे निकल गया? मैं बस गेम हार गया था, एक नए कर्मचारी को चुंबन दिया बस। और तुम? इतने सालों में क्या मैंने कोई ऐसा काम किया है जो तुम्हारे खिलाफ हो? तुम बड़े घर की बेटी हो, मैं क्या? मैं नीची जाति का हूं, बचपन से मां बाप के बिना। तुम और वो लिन मुझे कुछ चल रहा है, मैं क्या कह सकता हूं? हमारे बीच सब साफ है। अरे देखो, क्या वो फोन कर रहा है? नहीं सीकिंग, बताओ, क्या तुम्हें वो पसंद है? नहीं, उसे मुझसे कुछ काम है बस। तुम्हें संभालना आसान है। अभी चेंग मनमन ने कहा वो आ रहा है, शायद अभी रास्ते में है। अरे सीकिंग, मुझे नहीं पता तुम्हें याद है या नहीं, ये निशान 3 साल पहले का है। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें आग से बचाया और तुम्हें बाहर निकाला। क्या ये भी तुम्हें मेरे प्यार का एहसास नहीं दिलाता? अभी मैंने जल्दबाजी कर दी। मुझे युहाओं पर शक नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैं बस उनके साथ गेम खेल रहा था और हार गया। मैं सच में किस करने नहीं जा रहा था, बस पोज देना चाहता था। तुमने गलत देख लिया। हाँ, अब गुस्सा नहीं होना, तुमने मुझे गलत समझ लिया। चलो ठीक है, तुम मेरा बिल भर दो। बिल? मैंने तुम्हें एक अनलिमिटेड सहायक कार्ड दिया था ना? अरे, तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने जो ये बेकार कार्ड दिया है, इससे कुछ भी पेमेंट नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे नहीं है, शायद कार्ड में कोई समस्या है। नहीं, अभी इसे छोड़ो, पहले मेरा बिल भर दो। रात को घर जाकर मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। और कंपनी के अकाउंट में पैसे है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि एक खाने का बिल भी भरा न जा सके। ये तुमने फिर से किसी कंपनी को बर्बाद तो नहीं कर दिया? मैंने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, उस कंपनी का फंड अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। नया प्रोजेक्ट? किस कंपनी के साथ? तुम्हें इतना जानने की जरूरत नहीं है, तुम तो एक अमीर घर की बेटी हो, ठीक है ना? जब मैं इसे पूरा कर लूंगा तो तुम्हें बता दूंगा। सीकिंग दीदी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं सीकिंग दीदी से माफी मांगने आई हूँ। आज मैंने गलत किया। मुझे पता था कि सीकिंग दीदी बॉसफू की गर्लफ्रेंड है और मैंने उन्हें किस भी कर दिया। तो मैं शराब पीकर माफी मांग रही हूँ। उम्मीद है दीदी मुझे माफ कर देंगी। मुझे इस नई नौकरी में परेशान न करें। बस करो सीकिंग, देखो वो माफी मांगने आई है। लिन लिन कितनी अच्छी है, तुम भी कुछ सीखो। तो मैं पहले पीती हूँ, दीदी आप जितना चाहे पिए। दीदी आपने इतना कम पिया, क्या आप मुझे माफ नहीं करने वाली हैं? तुम्हें बस नहीं मिल रहा क्या? आखिर कौन किससे माफी मांग रहा है? नहीं नहीं, ठीक है, ऐसा करो सीकिंग, तुम जाकर बिल भर दो, यहां मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारा जीवन साथी हूं, ये निशान मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। मैं बाद में बिल चुकाकर कुछ काम निपटाऊंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, ना आना ही अच्छा है, वरना मैं डरता रहता, और नकली युवराज की पोल खुलने का डर भी।
इस शराब में भरपूर दवा मिली है, चाहे तुम एक घूंट भी पी लो। तुम्हें सुलाने के लिए काफी है। तुम चाहकर भी नहीं आ पाओगे। आठ 808 के सामने लिफ्ट में इंतजार करो। इतनी सी शराब से ही नशा हो गया। लिन मुचेन अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। सुनो, मैं 8वीं मंजिल पर हूँ। मैं आता हूँ। पत्नी, पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? अरे भाई, तुम लिफ्ट का बटन दबा दो। मेरी पत्नी ने ज्यादा पी ली है। कोई बात नहीं पत्नी, मैं तुम्हें तुरंत कमरे में आराम करने ले जाता हूँ। सुनो सी किंग, तुम्हारे साथ कोई और है? बुरा हाल है। आठवीं मंजिल, फूसी किंग। तुमने अभी तक मेरा प्रपोजल स्वीकार नहीं किया। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। फूसी किंग, तुमने अभी तक मेरा प्रपोजल स्वीकार नहीं किया। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था इतना न पियो। तुम्हें हट करना था। अरे हाँ, झेंग लिन वो औरत, हमारे 10 लाख से ज्यादा उधार है। क्या यूं ही छोड़ देंगे? इस लड़की के कपड़े और साज सिंगार देखो। इसकी कीमत काफी है। शायद किसी अमीर घराने की बेटी है। खेलने के बाद इसे और पैसे के लिए फंसा लेंगे। तुम सही कह रहे हो। क्या 10 लाख? ये लड़की तो 1 करोड़ की भी है। चलो। सी किंग, जल्दी फोन उठाओ। यह सी किंग का फोन है। वो आदमी अभी बुरा हाल है। सी किंग खतरे में है। हटो। मैं डर गया। यह शराब 1,80,000 की बोतल है, लेकिन वो 808 का मालिक। बिना पैसे दिए खाने वाला बिल चुकाए। फूसी किंग, बॉस फू के घर की रोशनी उठा लाई गई और नाम बदल दिया गया। सच में समझती है कि फू परिवार की बेटी है? सच तो यह है कि यह बिना मां बाप की लड़की है। इसे हमारे बॉस फू को पसंद करने का क्या हक है? मेरे ख्याल से तो बॉस फू और लिन लिन सबसे ज्यादा सुहाते हैं। सी किंग, उस चाटुकार को छोड़ दो। मैं ही वो उठाई हुई हूं। लेकिन किसी भी हाल में पोल नहीं खोलनी चाहिए। नकली युवराज की पहचान। आप लोगों के लिए लिमिटेड एडिशन वाइन की 2 बोतलें। क्या सच में खोलनी है? नहीं नहीं, नहीं चाहिए। खोलो। आज हमारी कंपनी का लिन लिन के स्वागत का खास दिन है। बेशक खोलनी चाहिए। बिल्कुल, लिन लिन कल से ही मालकिन बन सकती है। पहले से ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। खोलो। फू सी किंग काम पर गई है। उसने जो कार्ड दिया था वो फिर से काम नहीं कर रहा। इन 2 बोतलों का बिल कौन भरेगा? क्या हो सकता है युहाओ भैया? मैं। फू बॉस, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 2 बोतल वाइन भी नहीं खोल सकते? तुम क्या बकवास कर रहे हो? बस 2 बोतल वाइन है, खोल दो। खोल ही दी है। आज का सारा बिल मेरा। जी भर के पियो। आओ आओ। धन्यवाद युहाओ भैया, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। आओ। फू बॉस, प्राइवेट रूम का टाइम खत्म होने वाला है। कृपया यहाँ का बिल और इन 2 बोतलों का भुगतान कर दें। कुल 8 लाख। मैंने पहले ही किसी को भुगतान करने के लिए भेजा था। क्या आपका होटल मुझे अमीर समझकर ठग रहा है? ऐसी कोई बात नहीं, आप खुद जाकर उस व्यक्ति से कंफर्म कर सकते हैं। मैं पेमेंट मशीन लाता हूँ। रुको बॉस फू, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कंपनी में पैसे नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं। आओ, तुम लोग बेफिक्र होकर खाओ। मैं बस पूछ रहा था सीकी ने क्या किया। खाओ, सबका मेरे ऊपर। फूसी किंग अभी शायद उन बूढ़े आदमियों के साथ फंस गई है। कहीं फूसी किंग पैसे लेकर भाग तो नहीं गई? नहीं, हमारे बॉस फू परिवार के बेटे हैं। ये कुछ लाख तो उनके पास होंगे ही। हाँ हाँ,
अगर फूसी किंग पैसे लेकर भाग भी गई तो ये हमारे बॉस की तरफ से उसे अलविदा गिफ्ट समझो। फूसी किंग ये चापलूस हमेशा जरूरी वक्त पर क्यों गायब हो जाती है? फोन भी नहीं उठा रही, कहाँ छुपी हुई है? जुहान की शादी का प्रपोजल कैंसिल, सीकिंग का अपहरण हो गया। तुरंत पूरे शहर में उसे ढूंढो। रिसीवर्ड। फुवा युहाओ, क्या फू परिवार ने हाल ही में इस व्यवहार में नहीं बोली है? तुम लिन म्यूचेन हो? नहीं, सीकिंग का फोन तुम्हारे पास कैसे? लिन म्यूचेन, क्या तुम फिर से सीकिंग को परेशान कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जल्दी से उसे वापस छोड़ दो, वो तुमसे प्यार नहीं करेगी। किसी काम का नहीं, पता नहीं सीकिंग ने तुम्हें क्यों चुना, ये प्यारा सा लड़का। मुझे छोड़ दो, तुम लोग कौन हो? मुझे छोड़ दो। वह गाड़ी रोको। फू सीकिंग, जल्दी से वापस आकर बिल भरो, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। लिन मुचेन से मिलने जा रही है। बॉस फू बिल भरकर वापस आ गए हैं। जारी रखो, सब खाते रहो। युहाओ भैया, इतना छोटा सा पैसा, मुझे पता था तुम कर लोगे। ये जलन का निशान फू सीकिंग को जिंदगी भर के लिए काबू में कर लेगा। उसे यकीन है कि मैं ही हूं जिसने उसे बचाया था। 10 मिनट के अंदर जरूर वापस आकर बिल भरेगी। सीकिंग, मैं तुम्हें फिर कुछ नहीं होने दूंगा। पीछे की गाड़ी तेजी से पकड़ रही है, क्या करे? फू सीकिंग मेरी भक्त है, कभी फोन नहीं काटती, मैसेज का जवाब हमेशा देती है। ये कब तक नाराज रहेगी? मुझे ये 8 लाख का बिल कैसे भरना होगा? 8 लाख का खाने का बिल। ये औरत आखिर है कौन? हमने किससे पंगा ले लिया? अब क्या होगा? ये लड़की तो काफी कीमती है, बस वही अकेला है। उतरो और उसे पकड़ो, पैसे वसूलो, हमला करो। गाड़ी वालों को रोक लो, बाकी सब चले जाओ। तुम समझते हो तुम कौन हो? फिरौती दो जल्दी। भैया भैया, सब ठीक है ना? काफी है। बहुत दर्द हो रहा है, उसे मार डालो भाइयों, उसे मारो। जो भी सीकिंग को नुकसान पहुंचाना चाहता है उसे मार डालो। यह निशान क्या 3 साल पहले मुझे बचाने वाला लिन मुचेन था? मेरी कमाई में रुकावट डालने की हिम्मत? मार डालो, मैंने किसी को मार डाला। मुचेन, सीकिंग, सब ठीक है। इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना। मैंने कहा था, अब और नहीं। फू युहाओ का एटीएम मत बनो। यह लाजी नाम और शोहरत के पीछे भागने वाला, सिर्फ औरतों के पैसे बदलने वाला कुत्ता तुम्हारा ही नुकसान करेगा। देख लो, यही होता है जब तुम ऐसे निकम्मे लड़कों पर दया करते हो। यह जगह कहाँ है? सीकिंग, आखिरकार तुम होश में आ गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी नहीं रहूंगी।
मनमन, क्या हुआ? मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। शुक्र है तुम्हें याद है मुझे, अपनी सबसे अच्छी दोस्त को। मेरा प्यार बेकार नहीं गया। मैं अस्पताल में कैसे आ गई? डॉक्टर ने कहा तुमने अज्ञात दवा ली थी, जिससे तुम्हारे दिमाग को स्थायी नुकसान हो सकता था और याददाश्त चली जाती, लेकिन तुम्हें मैं याद है, तो शायद कोई बड़ी समस्या नहीं है। अज्ञात दवा? मैंने तुम्हें शंगलिन होटल भेजा था लिन मुचेन से मिलने, लेकिन वह तुमसे इतना प्यार करता है, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लिन मुचेन? वह कौन है? क्या वह भी इसी अस्पताल में है? तुम्हें उसकी याद नहीं? वह तो तुम्हारा। क्या है? नहीं, कोई बात नहीं। लिन मुचेन की बात अभी नहीं करते। तो फू यू हाओ, क्या तुम्हें याद है? फू उपनाम वाला? अरे, मेरे ही उपनाम जैसा। तुम इतने परेशान क्यों हो रही हो? क्या वह मेरा और लिन मुचेन का अनाज्ञात बच्चा तो नहीं? लेकिन उसका उपनाम लिन क्यों नहीं है? बहुत अच्छा। अच्छा। बहुत अच्छा। जब तक वो यू हाउ नहीं है, वह निकम्मा आदमी, अब सब अच्छा होगा। कोई बात नहीं। और सोचो, क्या और कुछ याद आता है? मुझे याद है, एक बड़ी आग थी। मुझे बचाओ। सी किंग, सावधान। लगता है आग में कोई था जिसने मुझे बचाया। हाथ भी जल गया था, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। यह 3 साल पहले की बात है, बस इतना ही। 3 साल पहले? और क्या था? क्या सिर्फ मुझे और तुम्हें याद है? बाकी सब भूल गई? चलो कोई बात नहीं, अभी पानी पी लो। सीकिंग ने इन सालों में फुयू हाउस निकम्मे के लिए कार खरीदी, कंपनी खोली, करोड़ों खर्च किए। इस याददाश्त खोने में भी भला है, प्यार का भूत उतर गया। लेकिन तुमने अभी जो कहा वह लिन मुचेन और कोई हाओ, वे मेरे क्या लगते हैं? वो तो सी किंग को अब तक होश आ गया होगा। बॉस लिन, धीरे चलिए। उन लोगों से पूछताछ करो, देखो आखिर कौन है जो सी किंग को समझा है। ठीक है बॉस लिन। क्या तुम कह रही हो कि मैं पू परिवार की राजकुमारी हूँ? वे दोनों लड़के एक साथ मेरे पीछे पड़े हैं। हाँ, असल में तुम और लिन मुचेन ही सच्चे प्यार में हो, और वह तो बहुत जलते भी हैं। अक्सर फू यू हाउ के कारण तुम्हारे पीछे पड़ने से गलतफहमी हो जाती है। आज भी तुमसे नाराज है। लगता है मुझे लड़कों का बहुत प्यार मिलता है, लेकिन क्या वह सुंदर है? अरे पहले मत उड़ो, तुम तो फू परिवार की राजकुमारी हो। अगर किसी और को पता चल गया कि तुम्हें याददाश्त खोई है, तो व्यापारिक साझेदारों द्वारा इसका फायदा उठाया जा सकता है, जो तुम्हारे फू परिवार को प्रभावित करेगा। सी किंग, कितना सुंदर है। क्या वह मुझसे मिलने आया है? तुम्हें और कहाँ तकलीफ है? मैंने सच में बुलाया। हे भगवान, और इतना ध्यान रखते हैं। क्या वही है जो अक्सर मुझसे नाराज होता है? जलने वाला। पहले मेरे साथ बाहर चलो। क्या बात है? सी किंग अभी भी। चलो चलते हैं। सुनो बड़े बाबू, क्या तुमने ही हमें सीकिंग से तुम्हारी पहचान छुपाने को कहा था? तुमने खुद ही बता दिया। फू यू हाओ। लिन मुचेन ही मेरा बॉयफ्रेंड है। कार्ड दो। सी किंग ने मुझे बताया था कि उसे सबसे ज्यादा नफरत है उन अमीर घरानों के बड़े बेटों से। इसलिए उसने गरीब परिवार के फू यू हाओ को चुना। इसलिए मैंने सबसे कहा इस राज को छुपाने के लिए, ताकि मुझे उम्मीद रहे कि मैं सी किंग के साथ दोस्ती बनाए रख सकूं। तो अब क्या हुआ? तुम्हारी पहचान की परवाह नहीं? समझ गया, सी किंग को पसंद है हमेशा से फू यू हाओ।
तो तुम कहना चाहते हो कि बाहर वालों को पता चले? फूसी किंग तुम्हारे लिन मुचेन की सबसे महत्वपूर्ण है, इस तरह से चुपचाप उसकी रक्षा करना। वह जानती है या नहीं अब मायने नहीं रखता। इस घटना के बाद मैं बस चाहता हूं कि वह सुरक्षित रहे। तुम्हारी मेरी सहेली के लिए इतनी मोहब्बत देखकर मैं तुम्हारी मदद करूंगी उसे मनाने की। पहले अंदर मत जाओ, मुझे सी किंग से कुछ बात करनी है। बॉस लिन, पता चला कि किंग को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है। वे लोग सिर्फ यही कहने को तैयार है कि ये हमारे होटल से जुड़ा है। कमरा 808 के मेहमान से संबंधित है, बाकी कुछ भी बताने से डरते हैं। 808 फूयू हाउ है। नए कर्मचारियों के स्वागत के लिए प्राइवेट पार्टी। वही है। उसे सीकिंग को नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत थी? बॉस लिन, क्या सीकिंग को फूयू हाउ से इतना प्यार है? अगर मैंने उसे छुआ तो सीकिंग मुझसे जिंदगी भर नफरत करेगी। बॉस लिन? पहले उसे एक चेतावनी दे दो, बाकी बातें बाद में पता लगाते हैं। जी। रुको, चेहरे पर मत मारना, सीकिंग मुझसे नाराज हो जाएगी। समझ गया। क्या वह सच में मेरा बॉयफ्रेंड है? हाँ, वह तो शैंगलिन ग्रुप का सीईओ है, पूरे जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी। और हैंडसम भी। क्या मैं उससे पागलों जैसा प्यार करती हूँ। तुम्हें उससे प्यार है? मेरा दिमाग तो ठीक है, लगता है तुम्हारा खराब है। मैन वह मेरा बॉयफ्रेंड है और इतना हैंडसम भी है। उसे पसंद न करना कैसे मुमकिन है? क्या सोचा था कि सीकिंग की याददाश्त जाने के बाद वह प्रेमिका से प्रशंसक बन जाएगी? हालांकि तुम कहती हो कि हम अक्सर उस क्या था नाम फूयू हाओ। हाँ, उसकी वजह से झगड़ते हैं, लेकिन वह सिर्फ अमीर ही नहीं। और क्या? जब वह अभी अंदर आया तो मेरे लिए इतना चिंतित और परेशान था। वह मुझसे बहुत प्यार करता होगा, है ना? प्यार? वह तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, फूसी किंग। यह भी ठीक है, सीकिंग की याददाश्त जाने के बाद न सिर्फ उस निकम्मे को भूल गई, बल्कि सबसे लायक शख्स से प्यार करने लगी। लिन मुचेन ने एक पंत दो काज कर दिए। सीकिंग, यह मत भूलो कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। चाहे तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हो। लिन मुचेन भी कोई गलती नहीं कर सकता। दुनिया में इतना दयालु और विचारशील, अमीर और खूबसूरत आदमी मुझसे प्यार करेगा, मैंने शायद पिछले जन्म में पूरी मानव जाति को बचाया होगा। गलती? किस गलती की बात कर रही हो? मैंने अभी सीकिंग से कहा था कि मुझे घुड़सवारी करनी है। अरे हाँ, मुझे हाल ही में भावनात्मक तनाव बहुत हो रहा है। मैं डॉयन पर वो घोड़े की खुर काटने वाला वीडियो सीखना चाहती हूँ। याद है मुझे, गधे की खुर काटना था वो छोटी बेगम। खुद है, एक ऐसी काटती है। ठीक है, तुम्हारे अस्पताल से डिस्चार्ज होने तक मैं घुड़दौड़ का मैदान बना दूंगा। अभी बनाओगे? हाँ। अमीर बॉयफ्रेंड होना कितना अच्छा है, जो चाहो वो मिल जाता है। छोड़ो यार, इतना पैसा बर्बाद करना। सीकिंग ने बस ऐसे ही कहा था। सीकिंग के लिए यह सब कुछ के लायक है। खड़े मत रहो, जल्दी बैठो बैठो। मैन, तुमने अभी कहा न था कि तुम्हें कुछ काम है? जल्दी जाओ। मुझे काम है? क्या काम है? मुझे काम है, मुझे बहुत जरूरी काम है। अच्छा, तुम हो फूसी किंग। दोस्ती भूलकर प्यार के पीछे भागना मैं याद रखूंगी। अच्छे से संभालो। अरे वो मुचेन, पानी पी लो। तुमने मुझे क्या कहा? क्या हमारे बीच कोई खास नाम है? तुमने इतनी देर काम किया है, थोड़ा पानी पी लो। पहले तो पूरा नाम लेकर बुलाती थी, आज क्या हुआ? कहीं फिर से मेरे दिल से खेलने का मन तो नहीं? इतनी अहम बात कैसे भूल सकती हो? मुझे नहीं बुलाओगी तो फिर मोमो, चेन चेन या प्यारे। थोड़ा और पी लो, मैंने खुद डाला है। सीकिंग ने कभी मेरी परवाह नहीं की। ऐसा क्यों है? क्या वह मुझे बचाते हुए घायल होने से थोड़ी मोहित हो गई, या सच में जेंग मैन की बातों से प्रभावित होकर समझ गई और मुझे स्वीकार करने को तैयार हो गई? जल्दी सोचो, क्या बेबी बुलाऊं या बाबा भैया? लगता है कुछ भी ठीक नहीं है। वो चेन बाबू, चेन बाबू, तुम पानी क्यों उगल रहे हो? जल्दी पहुंचो, जल्दी पहुंचो। चेन बाबू, तुम्हें कहाँ तकलीफ है? घाव थोड़ा खुल गया है, थोड़ा दर्द हो रहा है। वह घायल हो गया है? क्या यह मेरी वजह से है? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ तुम्हें चेक करवाने के लिए। चलो। यह निशान
यह जलने का निशान है ना? बहुत दर्द होता होगा। 3 साल पहले की बात है, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे बचाओ। सीकिंग सावधान। क्या 3 साल पहले मुझे बचाने वाला लिन मुचिन था? ठीक हो, चलो डॉक्टर से चेक करवाते हैं। तुम कहाँ गए थे? तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए। अभी हमारे बॉस लिन की मदद से किसी की पिटाई कर रहा था। लिन मुचिन ने किसकी पिटाई की? तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं फू परिवार का बड़ा बेटा हूं। बस मारो ना। तुम लोग कौन हो? पकड़ो। तुम लोग आखिर कौन हो? कौन हो? एक दयालु, गोद लिया गया प्यारा बच्चा फू परिवार के युवराज होने का दिखावा करने की हिम्मत करता है। मेरी जानकारी के अनुसार फू परिवार में तो केवल एक ही बेटी है। तुम ये लड़का किस युवराज की बात कर रहे हो? उसे ये कैसे पता चला? फू सीकिंग ने मुझसे वादा किया था, बाहर मुझे युवराज कहकर बुलाएगी। वही तो वो है जिसे उठाकर लाया गया था। जारी रखो, मारो, बस चेहरे पर नहीं। अच्छा हुआ चेहरा सुरक्षित है, नहीं तो बॉस लिन को फिर से फू सीकिंग की नफरत झेलनी पड़ती। चलो, मेरी पहचान जानने वाले सीकिंग के अलावा वही लिन मुचिन है, वो चाटुकार। अगर वही है तो मैं सीकिंग से बदला लेने को कहूंगा, उससे जिंदगी भर नफरत करूंगा। हमारे बॉस लिन से फू सीकिंग को छीनने की हिम्मत, और उसकी कदर भी नहीं, उसे ड्रग देकर नुकसान पहुंचाया। हमारा बॉस लिन उसकी जान नहीं लेता, ये तो बहुत हल्की सजा है। लायक है नपुंसक। तुम मुझसे क्या चाहते थे? अरे हाँ, फू सीकिंग को याददाश्त खो गई है। याददाश्त खो गई? तुम किसी को नहीं बताना, मैं देख रहा हूँ तुम मुझे पसंद करते हो, इसीलिए चुपके से बता रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा है, उसे याददाश्त खो गई। हमारा बॉस लिन क्या अपनी मनोकामना पूरी नहीं कर सकता? बॉस लिन, मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? तुम मुझे छोड़ दो। चुप रहो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारे बॉस को देखभाल की जरूरत है? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सीकिंग, जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को वापस ले जाओ, चलो। डॉक्टर कृपया जल्दी आएं। तुरंत? तुमने अभी मुझे क्यों रोका? मुझे बोलने नहीं दिया। हमारा बॉस लिन ने फू सीकिंग को 3 साल तक चाहा, 3 साल तक ठुकराया गया। मुश्किल से उसकी याददाश्त खोने का मौका मिला है, अवसर आ गया है। मैं देख रहा हूँ तुम बस हमारे बॉस लिन का उसके साथ अच्छा नहीं चाहते। तुमने बोला खत्म किया? नहीं, मैं देख रहा हूँ तुम तो अभी जिसे मैंने पीटा था वो नपुंसक फू युहाओ, बस उसका फू सीकिंग के साथ अच्छा चाहते हो। तुम्हारे दिमाग में कीड़े हैं क्या? प्रेमी, क्या वो मुझसे शादी कर पाएगा, यह तो देखना बाकी है। तुम्हारे द्वारा हमारे बॉस लिन के प्रति भावनाओं के प्रति चिंता के स्तर के आधार पर तुम्हारी भी परीक्षा बाकी है। तुम चले जाओ। तुम लिन म्यूचिन के साथ इतने सालों से हो, क्या तुम अभी भी उसके चरित्र को नहीं समझते? वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो दूसरों की मुसीबत का फायदा उठाए। सच है, नहीं तो हमारे बॉस लिन की ताकत और दौलत के सामने फू सीकिंग को पहले ही अपना बना लेता। तो बेहतर है कि उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो, ऐसा प्यार ही लंबे समय तक टिकता है। तुम मेरे काम में दखल मत दो। हो सकता है तुम सही कह रहे हो। खैर, अभी वो उस निकम्मे आदमी को याद नहीं कर रही है, और मुझे लगता है कि अब वो हमारे बॉस लिन के प्रति पहले जितनी विरोधी नहीं है। खैर, तुम तो अक्सर लिन म्यूचिन के साथ रहती हो, उसे थोड़ा संकेत दे दो कि वह फू सीकिंग की ज्यादा परवाह करे। ये मेरे ऊपर छोड़ दो। तो इस हिसाब से हमें उस निकम्मे आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो फू सीकिंग को याददाश्त नहीं खोनी पड़ती और हमारे बॉस लिन के इतने करीब ही नहीं आती। तो क्या तुमने अभी उसे धन्यवाद दिया? लिन म्यूचेन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम इस जंग में फू सीकिंग को देखने की सोच भी मत लाना, वो सिर्फ मेरी भक्त बनकर रह सकती है। रुको। मैनेजर, यही वो आदमी है जो अमीर बनने का दिखावा करता है और खाने का बिल नहीं दे सकता। अरे, यह तो मालिक फू है। मुझे लगा था कि कोई हमारे होटल में बिना पैसे दिए खाना खा रहा है और भागने की कोशिश कर रहा है। तुम मालिक फू, आपको क्या हुआ? किसी ने पीटा है? तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम मत घुसो। ठीक है, तो मालिक फू, पहले बिल का भुगतान कर दीजिए। पिछले बुक किए गए कमरे के साथ कुल मिलाकर 8,80,000। मालिक फू, आप अब और समय नहीं खींच सकते। फू सीकिंग आखिर लिन म्यूचेन के साथ क्या कर रही है? बिल जैसी छोटी सी बात भी भूल गई। जब वापस आएगी तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। गरीब कंपनी। डॉक्टर, धन्यवाद।
क्या यह वही है? वह हाँ, असल में तुम और लिन यूजेन ही सच्चे प्यार में हो। वह तो बहुत जलन करने वाला है, अक्सर फू वायुहाओ के कारण तुम्हारे पीछे पड़ने पर गलतफहमी हो जाती है। आज फिर तुमसे नाराज है। क्या वह अभी भी वायुहाव की वजह से नाराज है? यह बदमाश मुझसे जलता है। सीकिंग पहले मेरे फोन को इतनी देर से उठाती थी। फू युहाओ का फोन तुरंत उठाती है। आज क्या उन दोनों में फिर झगड़ा हुआ है? तुमने क्यों नहीं उठाया? तुम ही मेरी जिंदगी का प्यार हो। तुम मेरे पास हो, मैं एक बदमाश का फोन क्यों उठाऊं? सीकिंग, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? बिल्कुल। तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, इतने हैंडसम हो। मैं अंधी तो नहीं हूँ। फू सीकिंग, तुम अंधी हो क्या? मेरा फोन काटने की हिम्मत? फू बॉस, क्या तुम्हारी कंपनी सच में हमारे शांगलिन होटल में बिना पैसे दिए खाना चाहती है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है बिल भरने। बिल भरो। तुम एक बड़े बॉस हो, अपनी गर्लफ्रेंड से बिल भरवा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे लगता है तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारा विशेष अतिथि हूँ। तुम लोग जीना चाहते हो? फू युहाओ, भगवान का शुक्र है, आखिरकार उठाया। सुन रहे हो, मेरी गर्लफ्रेंड बिल भरने आ रही है। बिल भरने? कौन उसकी गर्लफ्रेंड है? मान ने मुझे बताया था। वह फू युहाओ एक गरीब बेकार आदमी है। कोई महत्वाकांक्षा नहीं, तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है सिर्फ इसलिए कि तुम उसके लिए पैसे खर्च करो। हे भगवान, दुनिया में ऐसा आदमी भी हो सकता है? इतना बेशर्म। इससे बचने के लिए कि लोग मुझ पर लिन यूजेन की गिरफ्तारी का शक करें, तुम खुद अपना फोन खोलकर देखो फू युहाओ के साथ चैट हिस्ट्री। यह सबूत है। कल 1 लाख, पिछले हफ्ते 3 लाख, नए साल पर 20 लाख, सब ट्रांसफर। देखो, मैंने जानबूझकर बदनाम नहीं किया। फू युहाओ, हे भगवान, क्या मैं पागल थी? मैं ऐसे आदमी को इतने पैसे क्यों देती थी? तुम्हारी गलती नहीं, सारी गलती उस फू युहाओ की है। मीठी बातें, चालाकी, तुम डरती थी कि वह तुम्हारे और लिन यूजेन के रिश्ते को खराब कर देगा, इसलिए पैसे देकर भगाया। घिनौना। मुझे भी हमारे चेन बाव से बहुत प्यार है, इसलिए इतने पैसे बर्बाद किए। चेन बाओ के साथ इतनी तेजी? याददाश्त खोना अच्छा हुआ। याददाश्त कर, लिन यूजेन के 3 साल के पीछे भागने के बराबर हो गया। नहीं, मुझे पैसे वापस लेने होंगे। मर्दों पर दया करना बदकिस्मती की शुरुआत है। जल्दी करो। फू सीकिंग, सुन सकती हो? मर्दों पर दया करना बदकिस्मती की शुरुआत है। बिल्कुल सही। बदकिस्मती और ढोंग कर रहा है। बिल भरने के पैसे नहीं हैं? चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। छोड़ो मुझे। फू वायुहाओ, मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही है। अरे फू सीकिंग, तुम कहाँ थी? पता है मैंने तुम्हें कितनी देर से ढूंढा। पैसे वापस करो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा पैसे वापस करो। क्या तुम्हारे कान बंद हैं? सीकिंग, तुम बिल्कुल बदल गई हो। पहले सिर्फ मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती थी, फुवा युहाओ के सामने हाँ में हाँ मिलाती थी। फू सीकिंग, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ध्यान रखो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा। जिसे चाहो प्यार करो, लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हें जो पैसे भेजे थे वो उधार थे। ब्याज समेत वापस करो। तुम और लिन यूचेन का मामला, मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। मेरा रवैया तुम्हारे पैसे लौटाने की स्पीड पर निर्भर करता है। 3 दिन में नहीं लौटाए तो कोर्ट में मिलते हैं। अरे प्यारी फू सीकिंग, आज आखिर हुआ क्या था? मैंने बस झींगिन को थोड़ा सा चूमा था। इतनी छोटी बात पर इतना रिएक्ट। थैंक यू चेन बेबी। बेहतर होगा कोई और नाम रख लें, ये वाला अजीब लगता है। बस म्यूजियम बुलाओ। ठीक है, जैसा तुम कहो चेन बेबी। सीकिंग ने ऐसा किया, लेकिन पहले जब फुवा युहाओ से झगड़ा होता था, वो मेरे प्यार का इस्तेमाल करके उसे जलाती थी। फिर भी देखते हैं, आखिरकार वो 3 साल उसके साथ रही है, मैं नहीं। बॉस फू, हमारे होटल में अमीरों की कमी नहीं है। तुम जैसे प्यारे लड़के तो हम रोज देखते हैं। छोड़ो मुझे, मैं शिकायत करूंगा। छोड़ो। हमारे बॉस को छोड़ दो। छोड़ो नहीं तो शिकायत कर दूंगी। सब ठीक है। बुरा हाल है, उसे नहीं पता चलना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैनेजर, ये सब एक ही कंपनी के हैं, सही वक्त पर आ गए। तुम्हारे बॉस के पास बिल भरने के पैसे नहीं है। रूम 808 के सभी लोगों को बुलाओ, सब आकर बिल भरो। हमें अभी और पीना है। हमें कमरा 808 के लिए 2 बोतलें 1.88 लाख की ले आओ। रेड वाइन ले आओ। नहीं, जरूरत नहीं।
पूरी कंपनी इतनी दिखावा कर रही है, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार कौन आपकी इस झूठी कंपनी का बिल भरेगा। तुम कैसे बात कर रहे हो? लिन लिन नई आई हुई छोटी कर्मचारी है, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, लेकिन उसे कुछ मत कहना। युहाओ भैया सच में मेरी रक्षा करते हैं। अब फू सीकिंग वो औरत चली गई है। फू परिवार की बहू की जगह मैं ही लूंगी। तुमने अभी क्या कहा? अपनी गर्लफ्रेंड को बिल भरने के लिए बुलाओ। लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ नहीं है, ये लड़की। कहीं ये वो नहीं जिसे तुमने गर्लफ्रेंड से छुपा कर रखा है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी गर्लफ्रेंड? क्या सीकिंग दीदी? क्या उसने तुम्हारा कार्ड लेकर पहले ही बिल नहीं भर दिया? ये सब क्या हो रहा है? लिन लिन को कैसे समझाओ? क्या उसे बताओ कि मेरा खर्च और कंपनी का कारोबार सब सीकिंग के पैसे से चल रहा है? दिखावेबाज, अब बोल नहीं सकते? अगर आज बिल नहीं भर सके तो जेल की हवा खाना पड़ेगी। तुम क्या बकबक कर रहे हो हमारे बॉस को? फू परिवार के एकमात्र बेटे हैं, बस एक खाने का बिल है ना युहाओ भैया? हाँ, वो मेरा कार्ड है। मेरा कार्ड फू सीकिंग के पास है, वो लेकर भाग गई। वो पैसे लेकर भाग गई, कहीं आज हमारे चुंबन देखकर नाराज तो नहीं हो गई? हाँ, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी कठोर और संकीर्ण सोच वाली है। मैंने उसे गलत समझा था। वो बहुत आगे निकल गई। अगर तुम्हारे फू परिवार ने उसे उस समय नहीं उठाया होता तो आज वो कहाँ भटक रही होती, तुम्हारे प्यार का फायदा उठाकर। इतनी बेसमझी कर रही है, बस करो। तुम दोनों मिलकर नाटक कर रहे हो, क्या हम अनजान हैं? कमरे का समय खत्म हो गया है, जल्दी बिल भरो और चले जाओ। युहाओ भैया, तुम्हारे पास सिर्फ एक कार्ड नहीं होगा, जल्दी से पैसे दिखाकर इन दोनों को चुप कराओ। मेरे दादाजी ने मुझे कंपनी चलाने के लिए जो पैसे दिए थे, मैंने सब निवेश कर दिया है। अभी नकदी नहीं है और मेरे सारे कार्ड फू सीकिंग के पास है। ये सब इस संकीर्ण सोच वाली फू सीकिंग की वजह से हुआ। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल सही। अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। सीकिंग ने खुद फू युहाओ को ब्लॉक कर दिया। आज के सारे काम इतने अजीब क्यों हैं? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या कोई समस्या है? नहीं, बस लगा कि आज का सबसे महत्वपूर्ण काम अभी पूरा नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात। तुम दोनों को क्या हुआ है? मैंने कहा था कि दूसरों के प्यार की बातें सुनने की जरूरत नहीं। तुमने मुझे जाने ही नहीं दिया। मैं क्या? तुम्हारे पास अभी भी काम नहीं है? तुम्हें अपने बॉस लिन को रिपोर्ट देनी है। उनके पास भी एक महत्वपूर्ण काम है। आज वह तुमसे शादी का प्रस्ताव रखने वाले हैं। शादी का प्रस्ताव? बॉस लिन, होटल वाले इंतजाम, आप और मिस फू, क्या प्रपोजल की सजावट हटा दें? पहले हटा दो, जारी रखो। क्यों हटाना? इतनी मेहनत से सजाया था। हम जारी रखते हैं। सीकिंग, तुम्हारी सेहत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, शायद। तुम ठीक हो? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, सीकिंग, क्या तुम सच में वहां जाना चाहती हो? प्रपोजल के लिए इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं। हम पहले तुम्हारा घाव भरने दें। बॉस लिन, ये तो 10वीं बार होगा मिस फू को प्रपोज करने का, और इस बार तो मिस फू ने खुद कहा था लोहे को गर्म ही तवे पर चढ़ाना चाहिए। चाहे सीकिंग सच में ही मेरा प्रपोजल स्वीकार करना चाहती है या फिर फू युहाओ से लड़कर मेरे प्यार से उसे झटका देना चाहती है, कम से कम इस बार प्रपोजल के बाद कोई पछतावा नहीं रहेगा। अरे, क्या सोच रहे हो? जो हैंग, सबसे अच्छी टीम तैयार करो, प्रपोजल जारी रहेगा। ठीक है, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारा विशेष अतिथि हूं। तुम लोग जीना नहीं चाहते? खाने का बिल भी नहीं भर सकते, तुम कैसे विशेष अतिथि हो? ऐसे आदमियों से बहुत चिढ़ होती है, फिर भी कहते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल भरेगी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? मैं अभी उसे फोन करता हूं। वो फू सीकिंग है। मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, तुम लोग रुको। मैनेजर, इस आदमी को क्या हुआ है? पहले वो दोनों साफ जोड़ा दिख रहे थे, फिर ये क्यों कह रहा है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है? बहुत अच्छा। अच्छा क्या? बिल कौन भरेगा? मेरे पास पैसे नहीं है। न सिर्फ तुम्हें पैसे नहीं देने होंगे, बल्कि इस महीने की बोनस दोगुनी होगी। मतलब बॉस ने आखिरकार अपनी इच्छा पूरी कर ली। शादी की पार्टी का इंतजार करो। पहले बॉसलिन को अपना काम पूरा करने दो, फिर हम उस आदमी से पैसे वसूलेंगे।
मेरे साथ चलो। लिन म्यूचेन, मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। फुवा युहाओ, क्या सीकिंग मेरे प्रति अपनी भावनाओं का फिर से इस्तेमाल करना चाहती है? फुवा युहाओ को उत्तेजित करने के लिए ताकि वे दोनों साथ आ सकें। यह वही फुवायु हाव है जिसने मेरे पैसे लिए हैं। दिखने में तो ठीक है, लेकिन लगता है शरीर ठीक नहीं है, शायद कमजोर है। फू सीकिंग, अब मेरे साथ चलकर बिल चुका दो। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं कि तुम उसके साथ मिले। तुम मुझे माफ करोगे? जल्दी करो, 1 मिनट भी देर हो गई तो बॉस को उन दो अनजान वेटर्स ने पुलिस स्टेशन भेज दिया होगा। आखिर हुआ क्या है? क्या कंपनी के पास सच में पैसे नहीं है? खाने का बिल भी चुकाने के पैसे नहीं है। क्या बॉस का घर दिवालिया हो गया है? वह बॉस फू है। और फू सीकिंग, उसके बगल में फू सीकिंग का चापलूस लिन म्यूचेन नहीं है। वो यहाँ क्या कर रहा है? उसे अभी तक उन आदमियों ने परेशान किया होगा। फिर वह ठीक क्यों है? तुम ओह, फुवायु हाव, तुमने मेरे पैसे जमा कर लिए हैं। तुम माफी की बात कर रहे हो? हास्यास्पद नहीं है। मैंने कहा था कि मैं तुम दोनों को माफ कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुमने मुझसे इतने पैसे लिए हैं, मेरा यह एक कदम ब्याज के रूप में लो। तुम वायुहाव भैया, तुम ठीक हो? वो अभी क्यों परेशानी बढ़ा रही है? सीकिंग तो पहले ही मेरे साथ किस करने से नाराज थी, अब बिल की बात और मुश्किल हो गई है। सीकिंग दीदी, तुम वापस आ गई। दीदी, मेरी कोई बहन कब से हो गई? मैमन ऊपर है। मुझे याद नहीं कि यह व्यक्ति दोस्त है या दुश्मन। क्या यह सीकिंग दीदी का चापलूस नहीं है? जो मुझसे प्यार करने वाले अमीर खूबसूरत लड़के को चापलूस कह रही है। पक्का हो गया, यह औरत बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो सीकिंग दीदी अभी लिन म्यूचेन के साथ डेट पर गई थी, इसलिए फोन नहीं उठाया और ऑर्डर भी नहीं दिया। सीकिंग दीदी, उस बॉस फू के लिए जिसने तुम्हें सच्चा प्यार दिया। यानी फू सीकिंग, अगर तुम माफी मांगो और ऑर्डर दे दो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं और रिश्ता जारी रखने पर विचार कर सकता हूं, वरना क्या? ये तुम्हारा मामला नहीं है। लिन म्यूचेन, तुमने मुझे पिटवाने के लिए लोग भेजे थे, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया। वह ईर्ष्या के कारण फू युहाओ को पिटवा दिया। फू युहाओ सीकिंग के अपहरण के बारे में सच में कुछ भी नहीं पता था। अपहरण तुम्हारे रूम के लोगों से जुड़ा है। कैसे हो सकता है? हम सभी तो रूम के अंदर थे। समय और मकसद कहां से आया? लगता है इस व्यक्ति से कोई न कोई संबंध जरूर है। बिल्कुल सही। सीकिंग दीदी तो अभी वहीं खड़ी है ना? लगता है तुम अपने गलत संबंध छुपाने के डर से झूठ बोल रही हो। तुम ठीक तो हो लिन लिन? हाँ, मैं ठीक हूँ। सब मेरी गलती है। मैं हमेशा दीदी को गुस्सा दिला देती हूँ और दीदी को नाराज कर देती हूँ। क्या शानदार नाटक है। फू सीकिंग, चाहे जो भी कहो, तुम एक रईस घराने की लड़की हो। इतने सारे लोगों के सामने शर्म नहीं आती? जल्दी से लिन लिन से माफी मांगो। इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। क्या ऐसे माफी मांगते हैं? सीकिंग ने पहली बार फू युहाओ पर हाथ उठाया। क्या इस व्यक्ति के कारण? युहाओ भैया, तुम ठीक तो हो? सीकिंग दीदी, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, मुझ पर गुस्सा निकालो, लेकिन अपने प्यारे आदमी को क्यों चोट पहुंचाई? मेरे प्यार को तो मैं खुश होकर प्यार करूंगी। चलो सीकिंग। रुको, अरे इंतजार कर रहे हो? जो हाँ मामा, वो मामा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से करो। प्रपोजल। फू सीकिंग, मैंने बस लिन लिन को एक चुंबन दिया था। क्या तुम्हें मुझे चिढ़ाने के लिए इस चापलूस को ढूंढने की जरूरत थी? पागल। तो सीकिंग वास्तव में उसे झगड़ा कर रही थी। लगता है आज का सब कुछ फिर से मेरे प्यार का इस्तेमाल करके उसे दिखाने के लिए नाटक था। यह सीकिंग दीदी बहुत ज्यादा कर रही है। वह एक साथ 2 लोगों से प्यार कर रही है। बॉस फू, मुझे लगता है तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और फू सीकिंग को छोड़ देना चाहिए। देखो लिन लिन कितनी कोमल है। तुम दोनों उच्च शिक्षित परिवारों से हो। तुम एक दूसरे के लिए बने हो। फू सीकिंग की तरह नहीं, जिसे तुम्हारे फू परिवार ने गली से उठाया था। काश मैं वास्तव में फू परिवार का बेटा होता। दुर्भाग्य से मैं ही वो हूं जिसे उठाया गया था। अरे युहाओ भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? ऊपर। मैं देखना चाहता हूं कि फू सीकिंग वास्तव में उसकी शादी की प्रस्ताव स्वीकार करती है। अरे तुम मेरा इंतजार करो। फू सीकिंग तो बस अपनी जिद दिखा रही है, हमारे बॉस फू से माफी मंगवाने के लिए, बस इतना ही। उस लिन म्यूचेन में ऐसा क्या खास है? परिवार की बात करो तो वह हमारे बॉस फू के आगे कहाँ ठहरता है?
फूसी किंग कभी भी उसके साथ नहीं जाएगी। लिन मुचेन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फूसी किंग, तुम ये क्या कर रही हो? सी किंग दीदी, तुम एक लड़के से शादी का प्रस्ताव कैसे कर सकती हो? या फिर तुम भी मुझसे प्यार करती हो? नहीं, मेरा मतलब है। किसने कहा कि एक लड़की से शादी का प्रस्ताव नहीं कर सकती? मेरे बॉयफ्रेंड की कमर में चोट लगी है, मैं चाहती हूँ कि वह आराम से रहे, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ। इसमें क्या समस्या है? ये तो बिल्कुल बेहुदा है। यह लड़का तो उसका चापलूस है। लिन मुचेन, फूसी किंग, हमारे बॉस को कब तक रहेगी? कब तक? मुचेन, क्या तुम मेरी शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करोगे? सीकिंग के दिल में आखिर क्या चल रहा है? सीकिंग, क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? सीकिंग, क्या तुम मुझे अब परेशान नहीं करोगी? मेरी जिंदगी का सच्चा प्यार सिर्फ फू यू हाउ है। वह वास्तव में मेरे साथ रहना चाहती है या सिर्फ फू यू हाउ से नाराजगी जता रही है? क्या देख रहे हो? जल्दी करो। फूसी किंग, तुम पागल हो गए हो। मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मुझे लिन मुचेन से प्यार है। मैंने जानबूझकर झेंग लिन को किस नहीं किया। माफ कर दो, झगड़ा मत करो, बिल चुकाकर घर चलो। तुम पागल हो, मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ है। अगर पिटाई नहीं खानी है तो अपनी उस लोमड़ी को लेकर भाग जाओ। तुम मेरे साथ कब तक ये नाटक करते रहोगे? सी किंग, अंगूठी। वह मुझे क्यों परेशान कर रहा है? हम दोनों आखिर कब से यह रिश्ता चल रहा है? उसने 1 लाख का कमरा किराया बकाया है, अब वह तुम्हें परेशान कर रहा है। जरूर तुमसे पैसे ऐंठना चाहता है। बहुत घृणित है, पहले मेरा पैसा नहीं लौटाया, अब फिर मुझसे ऐंठना चाहता है। सबने देख रहा है। फूसी किंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, नहीं तो आगे तुम चाहे मेरे पैरों पर गिरो, मैं माफ नहीं करूंगा। हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। लिन मुचेन, वो सिर्फ तुम्हारे भावनाओं का इस्तेमाल कर रही है, मुझे चिढ़ाने के लिए। तुम्हें लगता है वो सच में तुम्हें पसंद करती है? क्या हुआ? उसकी बातों पर मत जाओ, मेरी सच्ची प्रेमिका सिर्फ तुम हो। मैंने अभी स्कूल के गेट पर देखा, लिन मुचेन सफेद गुलाबों का गुच्छा लिए हुए था। कहीं तुम्हारे लिए तो नहीं? मैं और वह सिर्फ सामान्य सपाटी है। मेरी जिंदगी का सच्चा प्यार सिर्फ यू हाउ भैया तुम हो। क्या सोच रहे हो? जल्दी से मुझे पहना दो। मैं फूसी किंग, तुम उसे सच में प्यार नहीं करती। तुम हमेशा उसे लेकर मुझे क्यों चिढ़ाती हो? तुम्हारी भी कोई प्रेमिका है हमारे रिश्ते में, तुम्हारी कोई दखल नहीं। मैं चलो घर चलते हैं, घर जाकर समझाता हूं। चलो। उसे छोड़ दो। छोड़? ठीक है, छोड़ दिया। पकड़ सकते हो? फूसी किंग शुरू से अब तक सिर्फ मुझ फू यू हाउ से प्यार करती है, और तुम सिर्फ एक स्टैंड बाय हो। क्या मुझे मारोगे? सी किंग चिंतित हो जाएगी और वो तुमसे जिंदगी भर नफरत करेगी। घमंडी आदमी, मेरे पसंदीदा इंसान के साथ ऐसा करने की हिम्मत? वो तुम्हें नहीं चाहती, मैं कह रहा हूं इतने समय बाद। तुम अभी तक समझे नहीं। तीसरा विकल्प, मारो। अगर आज तुमने हाथ उठाया, सीकिंग जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करेगी। फूसी किंग, 3 साल से तुमने मेरे साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया। आज का यह नाटक क्या सच में फिर से फू युहाओ को दिखाने के लिए है? क्या देख रहे हो? क्या अभी भी मुझे और सीकिंग को करीब देखने का इंतजार कर रहे हो? तुम लान, रुको। मैं सीकिंग के सामने उसके प्यारे इंसान को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। तुम्हें थोड़ी समझ है, लेकिन मेरे बराबर नहीं। सीकिंग का मेरे लिए प्यार आज तुम लोगों के जैसा थोड़े समय में बराबर नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ नाटक कर रही है, मुझे चिढ़ाने के लिए। बस सीकिंग, हम घर चलते हैं। देखो ये प्यारा खुद दुखी हो रहा है। घमंडी आदमी, तीसरे नंबर पर जाओ। वो सीकिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे लगता है पागल तुम हो। हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रपोजल के सामने मौके पर मेरे बॉयफ्रेंड को अमानत करने की? क्या तुम्हारी जान की परवाह नहीं? फू सीकिंग, रुको। सीकिंग दीदी, अगर तुम ऐसे ही शोर मचाती रही, बॉस को कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। और तुम लोग, अभी किसने मेरे बॉयफ्रेंड को गाली दी? सामने आओ। बॉस लिन, आप चिंता न करें। शायद मिस फू वाकई बदल गई है और आपसे प्यार करने लगी है। देखो वो कितना बचाव कर रही है। सीकिंग मेरे लिए
खुलेआम फू युहाओ पर हाथ उठाएगी। क्या तुम नहीं 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 बॉस अभी कंपनी में मैं अभी वापस आता हूँ। हाँ हाँ, कंपनी में हाल ही में नया प्रोजेक्ट आया है। बॉस फू, हमने खाना खा लिया, अब काम पर लौटते हैं। कोई भी भरोसेमंद नहीं। युहाओ भैया, तुम ठीक हो ना? अच्छा है लिन लिन यहाँ है। फू सीकिंग तुम्हें ऐसे सोचा थी। इस समय यही रुकना चाहिए। फू युहाओ के साथ खड़े रहो, तभी वह और प्रभावित होगा। मैं फू परिवार की बहू बनने के और करीब पहुंच रही हूँ। और तुम दोनों खुद बाहर निकलो या मैं पीट कर बाहर फेंक दूं। फू सीकिंग तुम एक सम्मानित परिवार की बेटी हो। अब तो तुम पागल औरत जैसी लग रही हो। सम्मानित परिवार की बेटी होना, यह तो देखना होगा कि किसके सामने। तुम एक बड़े आदमी हो, रो क्यों रहे हो? मैं भावुक हो गया हूँ। हमारे बॉस लिन ने फूसी किंग को 3 साल तक चेस किया। 9 बार रिजेक्ट हुए। आखिरकार फूसी किंग ने मान लिया। काश सीकिंग की याददाश्त वापस आने के बाद भी वह उसे इतना ही प्यार करे। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम अब इतनी छोटी दिल और जिद्दी हो गई हो। मैं वापस जाकर दादाजी से कहूंगा कि तुम्हें कैद कर दे। तुम क्या करने वाले हो? इतना डरपोक, बेकार की चीज। युहाओ भैया, मुझे लगता है हमें अभी चल देना चाहिए। सीकिंग बहन अभी गुस्से में है। जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, वह खुद वापस आकर तुमसे माफी मांग लेंगी। ठीक है फूसी किंग, मैं तुम्हें समय देता हूँ। तुम अच्छे से सोचो कि मुझसे कैसे माफी मांगोगी, तभी मेरी माफी पा सकोगी। नहीं तो आगे चलकर अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर भी माफी मांगोगी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। बहुत अच्छा, लगता है मैं जल्द ही बनने वाली हूँ फू परिवार की बहू। मेरे दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं जो मैं तुमसे माफी मांगू। ओवर कॉन्फिडेंस आदमी। तुम मेरा इंतजार करो। सीकिंग, अब तुम मानो कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। कितना जलने वाला बॉस है, लेकिन मुझे पसंद है। मैनेजर कहाँ जा रहे हो? प्रेसिडेंट का मामला तो सुलझ गया। अब तो उस ओवर कॉन्फिडेंट आदमी से कर्ज वसूलने जाना है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? बाकी के लोग कहाँ हैं? हमारे पार्टी रूम का बिल नहीं दिया गया। लोगों ने सोचा कि हमारी कंपनी दिवालिया हो गई है और भाग गए। क्या तो तुम दोनों? बॉस फू ने हमारा सालाना बोनस अभी तक नहीं दिया है, इसलिए हम नहीं जा सकते। वो, हमें बॉस फू पर भरोसा है। उनके पास पैसे जरूर होंगे, इसलिए हम बॉस फू के साथ खड़े हैं। तुम लोगों में थोड़ी शर्म तो है। युहाओ भैया, तुम जल्दी से घर वालों को फोन करके पैसे मंगवाओ। फू बॉस बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? वरना मैं तुम्हारी पूर्व प्रेमिका के सम्मान में पार्टी रूम का बिल 1 लाख में क्लियर कर दूंगा। वो बॉस फू, क्या हमारी कंपनी सच में पैसे नहीं है? पूरे 2 लाख का सालाना बोनस कहीं ऐसे ही तो नहीं गया? गलत कंपनी में आ गए। 10 साल कम जिए। पहले ही पता होता तो इस खराब कंपनी में नहीं आते। युहाओ भैया, तुमने तो कहा था कि कार्ड फूसी किंग वाला हिस्सा है, तुम जल्दी से ले आओ। अब तो बस मुझे अपनी बहन से माफी मांगनी पड़ेगी। तुम लोग यहाँ थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी फूसी किंग को फोन करता हूँ। मैनेजर, मैं कह रहा हूँ, इस दुनिया में कुछ लोगों को दिखावा करने की क्या जरूरत है? बिना पैसे दिए खाना खा रहे हैं, वरना हमारे होटल में ऐसा नियम क्यों होगा कि जो लोग बिना पैसे दिए खाना खाते हैं, उनके पूरे परिवार को बर्तन धोने के लिए बांध दिया जाए, जब तक कि वे पूरा भुगतान न कर दें। तो इस 10 लाख रुपए के लिए उसे कितने साल लगेंगे? तुम लोग यहाँ मत बकवास करो। हमारे बॉस फू का कार्ड बस किसी और के पास है। थोड़ी देर में तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? फूसी किंग ने तुम्हारे लिए पैसे नहीं दिए और लिनमू चेन के साथ मिल गई है। बस तुम मुझे जल्दी से कुछ पैसे दे दो। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारा भाई जेल में रहे। मैं शांगलिन होटल के पास हूँ, मैं अभी आता हूँ। बस 10 लाख रुपए ही तो है। जब सी किंग का गुस्सा शांत हो जाएगा, वो फिर से मेरी एटीएम बन जाएगी। फिर मैं अपनी बहन को पैसे वापस कर दूंगा। वह फू युहाओ है, वह अभी तक क्यों नहीं गया? क्या वह अभी भी होटल के 10 लाख रुपए का कमरा किराया बताया नहीं दे रहा है? शायद उसे क्या है। मुचेन, यह होटल तुम्हारे शांगलिन ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तुम्हारे होटल के नियम बदलने चाहिए। तुम उस जैसे आम आदमी को यहाँ लोगों के साथ मुफ्त में खाने पीने की अनुमति कैसे दे सकते हो? ठीक है, जैसा तुम कहोगे। बॉस फू वापस आ गया है। उसके हाथ में कोई कार्ड नहीं है, शायद उसे नहीं मिला। फू बॉस, चलिए। युहाओ भैया, क्या हमारे पास सच में पैसे नहीं है? कोई बात नहीं, मैंने अभी फू सी किंग को फोन किया था। उसने कहा कि उसने मेरा कार्ड खो दिया है। मैंने आज तक इतनी प्यारी औरत नहीं देखी। लेकिन यह तो बहुत ज्यादा हो गया। अब क्या करेंगे? ई पेमेंट भी चलेगा। फू बॉस, क्या आपने मोबाइल भी नहीं लाया? मेरे फोन में ये सुविधा नहीं है।
दिखावा करने वाले तो देखे हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा दिखावा करने वाला नहीं देखा। आज तुम्हें बर्तन धोने ही पड़ेंगे। तुम्हें क्या जल्दी है? मैंने अपने मैनेजर को फोन कर दिया है, जो कि फूसी किंग की बहन है। वो जल्दी ही कार्ड लेकर आ रही है। यू हाउ, पैसे कहाँ हैं? यह कुछ दिन पहले का है। इसमें 10 लाख से ज्यादा है। तुम दोनों को हाल ही में क्या हुआ है? वो बिना किसी कारण के छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है। और हाँ, मेरी पहचान उजागर मत करना। ठीक है, तुम दोनों अच्छे से रहो। हमारा घर तो उसी पर निर्भर है। जाओ जाओ। देखा, जितना चाहो उतना खर्च करो। यह है हमारे बॉस फू की असली ताकत। यह पैसे देने की बात है। उसके पास पैसे कहाँ से आए? वह कार्ड सीकिंग, वह कार्ड तुम्हारा लगता है। मेरा? क्या यह सच में मेरा है? मैन, यह कार्ड मैंने खास तौर पर बनवाया था। इसमें युहाओ के लिए दहेज के पैसे हैं। तुम उसे दहेज दे रही हो? तुम इतना हैरान क्यों हो? हम 3 साल से साथ हैं। अब शादी का समय आ गया है। नहीं, मैं नहीं। हालांकि वह और उसकी बहन, दादाजी ने उन्हें उठाया था, लेकिन वे आधे फू परिवार के हैं। हालांकि दादाजी ने कहा था, जब वह फू परिवार में दामाद बनेगा, तब हम असली परिवार बन जाएंगे। क्या तुम सच में उसके साथ रहना चाहती हो? तो लिन मुचेन का क्या होगा? मैं और युहाओ 3 साल से प्यार कर रहे हैं। जिसे प्यार नहीं मिलता, वही तीसरा होता है। तुम बैंक, क्या वह कार्ड सच में मेरा है? या उसके पास कैसे पहुंचा? क्या उसने चुराया है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को थोड़ा उधार ले रहा हूँ। मैन और जूहांग, आज सब कुछ अजीब सा क्यों है? क्या हुआ मैन? यह फू युहाओ और उसकी बहन, तुम्हारे घर ने उन्हें उठाया था। क्या? वह तुमसे शादी करना चाहता है, तुम्हारे परिवार की मदद के लिए। वह तुम्हें सच में प्यार नहीं करता। सच में? कितना बेईमान है। हाँ, और वह कार्ड तुमने उसकी बहन के लिए बुढ़ापे के पैसे दिए थे। अब उसके हाथ में है, शायद उसने चुराया है। वह बिल्कुल इंसान नहीं है। क्या यह कार्ड तुम्हारा है? क्या तुमने नहीं देखा कि हमारे मैनेजर ने इसे भेजा था? तुम जितना चाहो उतना खर्च करो। खर्च मत करो। यह मेरा कार्ड है, मुझे वापस दो। ये सब क्या हो रहा है बॉस को? सीकिंग दीदी, यह कार्ड हमारे युहाओ भाई ने घर वालों से भिजवाया है। हम सभी यहाँ मौजूद हैं। सबने देख लिया। तुम नहीं मानते तो किसी से पूछ लो। इतना बड़ा आदमी होकर भी पापा के पैसे खा रहा है। शर्म नहीं आती? फूसी किंग, तुम बकवास क्या कर रहे हो? बस काम की बात करो। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काम है, पहले जा रहा हूँ। अरे रुको फूसी किंग, मैंने अभी माफी मांगी थी ना। तुम थोड़ा बड़ा दिल नहीं दिखा सकते? किस बात की माफी? तुम दोनों ने सिचिंग के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? आज की अगवा वाली घटना क्या तुम दोनों ने की है? कौन सी अगवा? वो तो यहाँ सही सलामत खड़ी है। मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मेरे बॉयफ्रेंड ने जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया। वो बदमाश आज ही पुलिस स्टेशन भेज दिए गए। तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? डर है कि वो तुम्हारा नाम ले देंगे? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कह रहे हो। आज पूरी दोपहर मैं 808 कमरे में था। सब गवाही दे सकते हैं। पुलिस शायद जल्द ही तुम्हें बुलाएगी। झिंगलिन, कहीं तुम सच में अगवा और सिचिंग वाले मामले में फंसे हो? मेरा दिल साफ है। पुलिस आए तो क्या, मेरे पास गवाह हैं जो मेरी बेगुनाही साबित करेंगे। अब भी इतना हठी? खैर, बस बुलावे का इंतजार करो। अरे तुम छोड़ो सिचिंग, बस एक कार्ड है। चलो हम चलें। क्यों चलें? वो कार्ड मेरा है, उसमें काफी पैसे हैं। उसे मुफ्त में कैसे दे दें? मुझे फोन दो। फोन क्यों चाहिए? कार्ड तुम्हारा है, पैसे भी तुम्हारे, बस ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर? ये है असली बॉस, पढ़े लिखे लोग। पर ट्रांसफर की लिमिट होती है ना? मैंने देखा वो कार्ड शैंगलिन ग्रुप की बैंक का है। किसी से लिमिट बदलवा दो। सच्चे बॉस हो, एक फोन पर बैंक मेरे लिए लिमिट बदल देगा। जल्दी से ट्रांसफर करो, ये जगह बहुत अशुभ है। क्योंकि बॉस ने कोई खास हिदायत नहीं दी, तो उसे पहले बिल भरने दो। ऑल सेट, अब मोबाइल बैंकिंग खोलो। सारी जानकारी देख सकते हो। क्या बात है, सिचिंग को याददाश्त गुम, बेकार बॉयफ्रेंड छूटा और अमीर हंसमुख बॉस मिल गया। ठीक है मनन, कार्ड के सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए। मेरे अकाउंट में? हाँ, तुम्हारी माँ बीमार है ना हॉस्पिटल में, पैसों की जरूरत होगी ही। ये तो 10 लाख से ज्यादा है। नहीं, हाँ, सबसे अच्छी दोस्त भी तुमसे इतने पैसे नहीं ले सकती। इसे मुझसे उधार समझो, बाद में धीरे धीरे चुका देना, लेकिन बिना ब्याज के।
अपने असिस्टेंट जूहांग की सैलरी बढ़ा दो। मुझे लगता है वह अच्छा इंसान है, मेरी दोस्त का ख्याल रख सकता है। ठीक है मनमान, यह पैसा तुम्हें देने से बेहतर है कि फू युहाओ जैसे इंसान के हाथ में बर्बाद हो जाए। बस इसे स्वीकार कर लो। मैंने नहीं सोचा था कि साइकिंग को याददाश्त खोने के बाद सिर्फ मैं ही याद रहूंगी, और उसे मेरी माँ के हॉस्पिटल में होने की बात भी याद रही। आपका बैलेंस अपर्याप्त है। क्या तुम्हारी पेमेंट मशीन खराब है? तुम्हारे कार्ड में पैसे नहीं है और तुम मशीन को दोष दे रहे हो। मैंने पहली बार तुम जैसा इंसान देखा है। मैं बैंक से पूछता हूँ। रुको। मुझे लगा वह लड़की सच में तुम्हारे लिए पैसे लेकर आई थी, लेकिन वह भी तुम्हारे साथ धोखेबाज निकली। अब तुम क्या सफाई दोगे? बैंक ना, क्या तुमने मेरे पैसे किसी निवेश में लगा दिए? हमारा बैंक ऐसा काम नहीं करता। तो फिर मेरे लिए फूसी किंग और फुवा युहाओं के नाम के कार्ड्स में बैलेंस चेक करो। जी सर, कृपया अपना कार्ड नंबर डालें। अरे जुबानी की क्या बात है? अब कौन नहीं जानता कि तुम एक गरीब पर दिखावा करने वाले आदमी हो। हमारे बॉस का उद्देश्य कार्ड स्टेटस चेक करना था ताकि तुम्हें पैसे वापस कर सकें। बस शरारत बंद करो, ठीक है? जी सर, आपके कार्ड में सिर्फ 1 रुपया है। क्या 1 रुपया? 1 रुपया? तुम जैसे बड़े बॉस के कार्ड में सिर्फ 1 रुपया? तुम्हें शर्म नहीं आती? बॉस वो, हमारी कंपनी सच में दिवालिया हो गई है, तो क्या हमें बोनस मिलेगा? बॉस वो, जवाब दो, दूसरे कार्ड्स में क्या सच में एक पैसा भी नहीं है? मेरे पास और कार्ड कहाँ है? मेरे पास जो कुछ भी है साइकिल ने दिया था। वो कब माफ करेगी? युहाओ भैया, आज मेरा पहला दिन है। क्या हमारी कंपनी सच में बंद हो जाएगी? कंपनी में पहले से ही पैसे नहीं थे, सब उस प्रोजेक्ट के पैसों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता था। कोई बात नहीं लीन लीन, कंपनी के अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन मेरे दादा विदेश में है। मैं अभी भी फू परिवार का बेटा हूँ। तो आज यह सब क्या हो रहा है? कार्ड में सिर्फ 1 रुपया क्यों है? यह तुम्हारा बटलर नहीं है। यह तो तुम्हारे लिए लिखा था। हाँ, बटलर। वो बटलर फूसी किंग की बहन है। वे निश्चित रूप से मिलकर मेरे पैसे लूट रही है। जब मैं वापस जाऊंगा, मैं उन्हें घर के नियमों के अनुसार सजा दूंगा। मैनेजर, मुझे लगता है कि इस आदमी को पुलिस को सौंप देना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? डर है कि तुम्हारा मुफ्त खाना पूरा नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें जेल का खाना खिलाने ले जा रहा हूँ। नमस्ते, यह शांगलिन होटल है, कृपया जल्दी आए। नहीं, अगर सच में जेल चला गया तो बाहर की दुनिया में मेरी एलिट इमेज पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पुलिस आने वाली है। अगर खाने का बिल नहीं चुकाया तो हम पुलिस स्टेशन में मिलेंगे। फू युहाओ, तुम इतने परेशानी वाले क्यों हो? ओह, यह फू युहाओ की बहन नहीं है। बैग लेकर होटल क्यों जा रही है? गाड़ी रोको। वही है फू युहाओ की बहन। वह इतनी बूढ़ी नहीं दिखती। मैंने उसे इतना पैसा क्यों दिया? क्या रिटायरमेंट के लिए? हाँ, शायद तुम दयालु हो। वह तुम्हारे घर में इतने सालों से बटलर है, शायद अच्छा काम कर रही है, इसलिए तुमने उसे पैसे देकर जल्दी रिटायर कर दिया। क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल सच। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? रुको। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे काम है। फू युलिंग। लिन मुचेन, वह यहाँ क्या कर रहा है? फूसी किंग यहाँ है। उसे यह बात नहीं पता चलनी चाहिए कि मैंने वो परिवार की चीजें चुराकर बेची हैं। अगर फूसी किंग को पता चला तो वह अपने दादा को बता देगी और फिर मुझे फू परिवार से निकाल दिया जाएगा। मुचेन, तुम उसे अच्छी तरह जानते हो? उसे नहीं जानता, लेकिन बैग की चीजें शायद अच्छी तरह जानता हूँ। इस बैग में क्या है? खोल कर देखो। कुछ नहीं, बस घर से फेंकने वाली चीजें हैं। फेंक दो। क्या तुम उन्हें शांगलिन होटल में फेंकने जा रही हो? मुझे पहले वहां जाना है। क्या फू युहाओ ने तुम्हें बुलाया है? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? लेकिन सी किंग, तुम फिर से युहाओ से झगड़ा क्यों कर रही हो? ऐसा करो, मेरे साथ अंदर चलो और उससे माफी मांग लो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे मनाने में, नहीं तो बाद में तुम्हें रोते हुए उससे माफी मांगनी पड़ेगी। अरे, तुम्ही चुकलीत बहिणी, मी त्याच्याच विनंती करतोय। तोंडाने ठाम आहेस ना, पण जेव्हा समजेल तेव्हा माझ्या मतीसाठी येशी, पण मी मदत करणार नाही। अरे, ही सगळी लक्झरी वस्तू आहेत। सायचिंग, हे संग तिने तुझ्या घरातून चोरून काढला आणि सगळं तुझ्यासाठी ठेवलं. काय? नाही, हे मी माझ्या ऑनलाईन दुकानासाठी तयार केलेला व्हॉल्यूम सेल होता।
कॉपी आहे किंमत नाही तुझ्या महागड्या ब्रँड्सशी तुलना करू शकत नाही हबगा जन्मदिनाच्या शुभेच्छा सायचिंग. हा कोणी पाठवला लक्षात आलं का मला नेहमीच हबगा हवा होता मुचेन अरे सायचिंग ठीक आहेस ना? मला आठवलं हबगा तू काही दिवसांपूर्वी माझ्या जन्मदिनाच्या भेटवस्तू म्हणून दिला होतास खूप छान सायचिंग आणखी काय आठवतं या आणखी आठवतंय याचा अर्थ काय? आताच त्याला सांगू का की सायचिंगला स्मृतिभ्रंश झालाय तरीही ते एकमेकांवर प्रेम करतात अरे ठीक आहे मुचेन मानमानला काही वेगळा अर्थ नव्हता तो त्याने दिलेली जन्मदिनाची भेट नव्हती ती माझी खरेदी केलेली कॉपी होती गवर एक और खडा होता तो माझ्याच हलक्यापणात झाला हम योगायोग या दुकानदाराने मला डिफेक्टिव्ह पाठवलं मी आताच त्याच्याशी भांडतो अरे घाई करू नकोस आता तू आत गेलास तरी युहावला मदत होणार नाही. अरे बहिणी नक्की काय करत आहे माझ्याकडे लक्ष देत नाही का पोलीस येणार आहेत जर ह्या जेवणाचे पैसे दिले नाही तर आपण ठाण्यात भेटू बहिणी कृपया फोन उचला अहो माझा फोन परत द्या तू फोन देण्याआधी या काही वर्षांत सायचिंगच्या घरातून तू केलेल्या चोऱ्या आणि सेकंड हँड विक्रीतून मिळालेले पैसे सगळे सायचिंगला परत कर. तू फक्त एक भाड्याची टाई आहेस तुला माझ्यावर अधिकार नाही कारण तो माझा बॉयफ्रेंड आहे तू सायचिंग तुला वेळ लागला आहे का मी कमीत कमी तुझ्या आजोबांनी वाढवलेली तुझी अर्धी बहीण आहे मुझे माझा बॉयफ्रेंड आहे जर तू त्याला पुन्हा भाज्याची ताई म्हटलंस तर ते फक्त एका थप्पटेक्षा खूप वेगळी असेल नाही तू सायचिंग फक्त युहाव बरोबर चिडली आहे आधी पहले नहीं चाचा पता लिन मुझे का उसके प्रतिभाव युहाव को उससे माफी मंगवाने के लिए उकसाओ हम इस बार भी यही होगा अभी सब कुछ साफ सुनाना जल्दी से इन सालों में चोरी और बेचने से कमाई हुई सारी कमाई सीकिंग को वापस करो पहले तो हमने तुम्हारी बहन भाई की हालत देखकर तुमसे पीछा छोड़ दिया लेकिन अब समय बदल चुका है सीकिंग चुप रहो तुम हटो. ठीक हो मन ठीक हो सीकिंग आखिरकार हम एक ही परिवार के हैं ना तुम और युहाव की लड़ाई अलग बात है लेकिन यहाँ तो बाहर वालों का साथ देना ठीक नहीं है ना मैं तुमसे पीछा छोड़ना चाहती थी लेकिन तुमने न सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड को गाली दी बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को मारा भी यह मामला यही खत्म नहीं होगा पुलिस को किसने बुलाया सीकिंग तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अगर दादाजी को विदेश से पता चला कि मैं इस वजह से जेल गया तो वो परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा मुझे तुम्हारी आधी बहन समझकर माफ कर दो ठीक है प्लीज अरे मैंने पुलिस नहीं बुलाई तुमने नहीं तो फिर यह तुम्हारा यह चाटुकार ही होगा हाँ तुम्हारे पास न पैसा है न ताकत तुम्हारी क्या औकात है हटो मैंने पहले ही कहा वह मेरा बॉयफ्रेंड है तुम उसे छू नहीं सकते फूसी किंग क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है यू हाउ ही तुम्हारा सच्चा प्यार है हमें अभी जल्दी से उसके लिए पैसे चुकाने हैं उसे पैसे तो चुकाने ही होंगे लेकिन मैं नहीं उसने अभी मेरे बॉयफ्रेंड के होटल में बिना पैसे दिए खाना खाया शायद यह पुलिस वाला होटल मैनेजर ने बुलाया होगा तुम्हारे बॉयफ्रेंड का होटल कहीं तुम यह नहीं कह रही कि यह बेबस और गरीब लिन मुचेन है न पैसा न ताकत जियांगचेन की पूरी शांगलिन ग्रुप और उसकी सारी संपत्ति हमारे बॉस लिन की है अभी लगता है कि बॉस लिन मिस फू के लायक नहीं है शांगलिन ग्रुप यह कैसे संभव है वह तो बस फूसी किंग के पीछे 3 साल से भागता रहा एक गरीब लड़का है यह कैसे हो सकता है कि वह ग्रुप का प्रेसिडेंट है तुम चाहे मानो या न मानो यह तथ्य नहीं बदलेगा कि तुम और तुम्हारा भाई फू युहाओ आज जेल जाओगे. नमस्कार यह व्यक्ति सालों से हमारे घर की चीजें चुरा रहा है कृपया इन्हें ले जाकर अच्छी तरह पूछताछ करें नहीं मैं उसकी बहन हूँ वह मजाक कर रही है सीकिंग तुम यहाँ क्या कर रही हो कैसे भी हो हम एक परिवार हैं बाहर वालों को मजाक न बनने दो तुम बार बार मेरे बॉयफ्रेंड को गाली दे रही हो और मेरी सबसे अच्छी दोस्त पर हाथ उठाया तुम्हारे साथ कौन सा परिवार या तो जेल जाओ या पैसे वापस करो खुद चुनो ये सारी चोरी की चीजें हैं
जो वो बेचने वाली थी। ये सभी मिस फू के घर से चुराई गई है। कृपया जांच में सहयोग दें, हमारे साथ चलिए। नहीं, आप सिर्फ इन चीजों से यह नहीं साबित कर सकते कि मैंने चोरी की है। चोरी और बेचना आप मुझे नहीं ला सकते। जिस दूसरे हाथ की लग्जरी दुकान में तुम चीजें बेचती थी, वह भी शैंगलिन ग्रुप की एक कंपनी है। बस मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करवा दूं, अभी साबित करने के लिए काफी होगा कि तुमने सालों से फू के घर में चोरी की है। तुम सच में शैंगलिन ग्रुप से जुड़ी हो? ले चलो इसे। नहीं, आप मुझे नहीं ले जा सकते। मुझे छोड़ दो। ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मुझे छोड़ दो। सीकिंग, सीकिंग मुझे बचाओ। हम बचपन से साथ पड़े हुए हैं। दादा तुम्हें माफ नहीं करेंगे। सच में भाई बहन हो तो ऐसे फू युहाओ की तरह ही घमंडी। मेरे जीवन में बस एक ही दादा है, वह कैसे? उन दोनों के लिए मुझे डांटेंगे? तो करते हैं। रुको, तुमने कहा पुलिस होटल में क्या कर रही है? वह तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हें अंदाजा नहीं लगता क्या हुआ होगा? ये चलो चलते हैं, वैसे भी हमारे पास करने को कुछ नहीं है। सीकिंग, मेरा इंतजार करो। मैन, तुम्हें नहीं लगता कि अब बॉस लिन को सच बता देना चाहिए? अब तो लगता है भले ही सीकिंग की याददाश्त वापस आ जाए, वह फू युहाओ को नहीं चुनेगी, उस घमंडी को। तो क्या तुम उन्हें बताओगी? मुझे डर है बॉस लिन नाराज हो जाएंगे कि मैंने उनसे छुपाया। ठीक है, फिर मैं बताती हूँ। पर मैं समझ नहीं पा रही, सीकिंग ने 3 साल तक फू युहाओ को इतना क्यों चाहा? या सिर्फ इसलिए कि उसने आग में उसे बचाया था? आग? तुम्हारा मतलब 3 साल पहले स्कूल के आर्ट रूम में? हाँ, सीकिंग लगभग चोटिल हो गई थी। उसने कहा फू युहाओ ने उसके ऊपर से चीज हटा दी थी और उस पर स्थायी जलने का निशान रह गया। दायां हाथ सही? शायद, मैंने भी कभी नहीं देखा। ये सही है। क्या सही है? तुम्हें क्या याद आया? ये हमारा बॉस लिन है जिसने फू सीकिंग को बचाया। उसके हाथ पर निशान अभी तक है। क्या? चलो जल्दी अंदर चलते हैं, फू युहाओं से सामना करते हैं। वो झूठा दिखावा करने वाला आदमी, उसने हमारे बॉस लिन को नुकसान पहुंचाया। 3 साल तक फू सीकिंग का पीछा किया, बहुत बुरा हुआ। चलो बॉस लिन, मेरे पास महत्वपूर्ण बात है आपको बताने के लिए। बाद में बताना। मैंने कहा था जिसने सीकिंग को नुकसान पहुंचाया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। किया या नहीं? पहले पुलिस स्टेशन चलो, उन बदमाशों से सामना करते हैं। ले चलो। युहाओ भैया, मुझे बचाओ। मैंने सीकिंग दीदी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मुझे बचाओ, बचाओ। ये क्या हो रहा है? ये सब कैसे हुआ? मुझे फंसाया गया है। मैं सीकिंग दीदी से जलती थी, लेकिन मैं उसे मारने की नहीं सोच सकती। मैं समझता हूँ, मुझे तुम पर विश्वास है। मैं सबसे अच्छा वकील लाऊंगा, तुम्हें बाहर निकालूंगा। तुम चिंता मत करो। सबसे अच्छा वकील? तुम पर 1 लाख का कर्ज है, तुम कैसे लाओगे? हमारे युहाओ भैया फू परिवार के एकमात्र बड़े बेटे हैं। आज पैसे नहीं दे पाए, यह सब तुम्हारी वजह से है। जब फू दादा वापस आएंगे तो तुम्हें बाहर निकाल देंगे, तुम्हें जिसे उठा लाया गया था। मैं उठा लाया गया था? मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा? फू युहाओ, तुम बाहर ऐसे झूठ बोलते हो? सीकिंग, क्या हमने तय नहीं किया था? बाहर मैं बड़ा बेटा हूँ, तुम उठा लाई गई हो। आज तुमने क्या किया? तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है या मेरा? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है। झेंगलिन, तुम थोड़ी चालाक लगती हो, लेकिन मूर्ख नहीं। फू युहाओ ने तुम्हें कब से बेवकूफ बनाया? तुम उसकी बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हो? मैं? फू युहाओ, क्या तुम सच में फू परिवार के बेटे हो? मुझे समझने दो लिन, मेरी मजबूरी है। तो फू सीकिंग ने सच कहा था। मुझे यह सोचकर बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती थी, तुम यह गरीब आदमी। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। ले जाओ, मुझे छोड़ दो। फू सीकिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने की? तुम क्या कर रहे हो? सीकिंग, सावधान। तुम ठीक हो? सीकिंग, तुम ठीक हो? सीकिंग, सीकिंग, सीकिंग। सीकिंग, सीकिंग, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सीकिंग, तुम आखिरकार होश में आ गई। वायुहाओ, क्या तुमने मुझे बचाया? तुम्हें बचाने के लिए मैं लगभग वही मर गया था। इस पर निशान तो जरूर रहेगा। कोई बात नहीं, बस तुम सुरक्षित रहो, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम? सीकिंग, हालांकि हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, लेकिन मैं तो दादाजी द्वारा उठाया गया था। मैं हमेशा ही आत्मविश्वास महसूस नहीं करता था। असल में मैं क्या हुआ? मैं हमेशा से तुम्हें प्यार करता था। क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? सीकिंग, होश में आओ। सीकिंग, 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 तुम ठीक हो? सीकिंग, न्यूटन,
मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाता हूँ। मैं ठीक हूँ। थोड़ा आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। कैसे ठीक हो? यह तो सूझ गया है। फूफा युहाओ, तुम यह छोटे शैतान। सीकिंग ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया था। तुमने इतनी बड़ी हरकत की। सब उसकी गलती है। बाहर तो मैं बड़ा बेटा हूं। फू सीकिंग, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? झिंगलिन को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तुम्हारा गुस्सा अब शांत हो जाना चाहिए। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। तुम्हारा अब बस हो गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? यह थप्पड़ उस प्यार में अंधे हो चुकी मेरी तरफ से है। क्या पुराना, क्या नया? सीकिंग, तुम्हें सब याद आ गया? बहुत अच्छा। यह सब क्या हो रहा है? ये वही बात है जो मैं आपको बताना चाहता था। मिस फू ने आज जरूरत से ज्यादा दवा ले ली थी, जिसके कारण उन्हें अस्थायी याददाश्त खोनी पड़ी। लेकिन अभी फुवा युहाओ ने उनके सिर पर वार किया था। फिर अचानक याद आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि आज तुम सब अजीब हो। मैं समझ गया, तुम्हें याददाश्त खो गई है ना? याददाश्त खोना अच्छा है। ऐसे अब तुम्हें सब याद आ गया होगा। बढ़िया, मैं तुम्हें फिर से माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें हर महीने मुझे दोगुना खर्च देना होगा। हाँ, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। हम अभी भी। तेरी बकवास बंद करो, एटीएम। क्या तुम पागल हो? मैं तेरा जीवन दाता हूँ। क्या तुम भूल गए कि 3 साल पहले किसने तुम्हें बचाया था? अगर 3 साल पहले तुमने मुझे बचाया था, तो मुचिन की बाह पर निशान कैसे आया? मुचिन, माफ करना, इन 3 सालों में मुझे पता नहीं था कि असल में मुझे बचाने वाला तुम थे। मुझे बचाओ। सीकिंग, सावधान। कोई बात नहीं। सीकिंग, मेरे पास अभी 1 अरब का कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है। तब मेरी संपत्ति 1 अरब से अधिक होगी। क्या तुम सच में इस बेघर के साथ रहना चाहते हो? किसने कहा कि उसके पास कुछ नहीं है? फुवा युहाओ, क्या तुम फोन करके अपने तथाकथित क्लाइंट से पूछना चाहोगे कि वह किसके सहारे है? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम हो? हाँ, मुझे पता है, यह वह वादा है जो तुमने अपने दादा से किया था कि तुम अपनी पहली कंपनी में सफल होंगे। तो ये हमेशा से हमारा बॉस लिन था, जो पर्दे के पीछे से मेहनत कर रहा था। लेकिन उसने फू लड़की को नहीं बताया, क्योंकि उस समय तुम दृढ़ता से मानती थी कि फुवा युहाओ ही तुम्हारा जीवन साथी है, और हमेशा हमारे बॉस लिन को दूर धकेलती रही। मैं? कोई बात नहीं, सब बीत चुका है। बस करो। तुम लोग यहाँ क्या नाटक कर रहे हो? तुमसे बेहतर नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट आदमी। तुम वैसे तुम्हें अभी तक पता नहीं है, जिसे तुम हमेशा चापलूस कहते थे, वह असल में पूरी शैंगलिन कंपनी का सीईओ है। लिम यूचेन, तुम क्या मजाक कर रहे हो? नहीं तो चुप क्यों? उसे हमेशा बॉस लिन कहता है, और यह होटल भी उसका है, और तुम्हारा 10 लाख का कर्ज भी उसी का है। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। ये कैसे संभव है? तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो। सीकिंग, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? तुम जरूर मुझसे प्यार करती हो। देखो, ये मेरे प्यार का सबूत है। मेरा सच्चा है, उसका झूठा है, मेरा सच्चा है। चलो छोटे फू, मेरे साथ किचन में बर्तन धोने चलो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तक इतना आत्मविश्वासी, पता नहीं किसने उसे इतना आत्मविश्वास दिया। और कौन हो सकता है? तुम सच में मेरी अच्छी सहेली हो। आज रात खाली हो? मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। इन 3 सालों में मैं तुमसे माफी मांगने का कर्जदार हूँ। काश तुम मुझे माफ कर दो। माफी की बात नहीं, बस भविष्य देखो। धीरे। सच में मेरे घर नहीं आओगी? कल दादा विदेश से आ रहे हैं, साथ चलो। कल तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा, मेरे दादा। मैं उनकी इकलौती पोती हूँ। वे मर्दों के मामले में बहुत चुनिंदा हैं। मालूम है। चलो, मैं तुम्हें जाते हुए देखूंगी। सीकिंग, पहले वापस चलो। फू सीकिंग, 3 पर चलो। सीकिंग, सावधान।
मुचेन, तुम ठीक हो? ठीक हूं, बस थोड़ी देर में पट्टी बांध लूंगा। तुम दोनों को 3 हो जाना चाहिए। फू सीकिंग, तुम्हें उसे चुनने का क्या हक है, जबकि मैं तुम्हारा जीवन साथी हूं। तुमने कहा था, तुमने मुझे फू परिवार में शामिल होने दिया था। अब तुम मना कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें पसंद करता था क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया था। अब मुझे सच्चाई पता चली है और भी ज्यादा पछतावा हो रहा है। अगर तुमने बीच में ना आया होता तो मैं 3 साल में मुचेन को 10 बार ना कहती। तुम जो हांग, उसे उसकी बहन के पास पहुंचा दो। नहीं। पहले मेरे घर चलो, घाव पर पट्टी बांधनी है। अभी भी दर्द हो रहा है? तुम कितने बेवकूफ हो, यह कितनी बार मुझे बचा चुके हो। हर बात खुद की परवाह नहीं करते। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तुम चुपके से क्या कर रहे हो? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को चूम रहा हूं। यह कानूनी और उचित है। क्या तुम अपनी पूर्व प्रेमिका से भी ऐसा ही कहते थे? अगर मैं कहूं कि मेरी कोई पूर्व प्रेमिका नहीं है तो क्या तुम मानोगी? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं नहीं। तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो। कैसे हो सकता है? तुम जैसे शानदार शंगलिन ग्रुप के सीईओ। निश्चित रूप से तुम्हें पसंद करने वाली कई लड़कियां होंगी। और स्कूल के दिनों में तुम स्कूल के हीरो जैसे थे। तुम्हें पसंद करने वाले लोग जियांग जेंग को कई बार घेर सकते हैं। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। तुम कह रहे हो कॉलेज के पहले साल से, पहली बार जब हम मिले थे तब से तुम? हाँ। सावधान। युवराज, वो फू परिवार की बेटी है, कही आप? नहीं, कुछ नहीं। उसका नाम क्या है? तो क्या यह पहली नजर का प्यार था? हाँ। सीकिंग, मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। तुम्हें सफेद गुलाब पसंद है या लाल गुलाब? यह तुम पर निर्भर करता है। मैं हाँ, जो भी मुझे पसंद होने वाला देता है। मुझे पसंद है। तब पता चला सीकिंग ने मुझे धोखा नहीं दिया था। यह फू युहाव था। जानबूझकर मुझे सुनाया गया। अगर उस समय एक कदम और आगे बढ़ा होता। सीकिंग, मैं और जो हांग वीकेंड में शादी के लिए रजिस्टर करने जा रहे हैं। शादी? एक ही दिन में मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी करना, यह बहुत खुशी की बात है। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन बॉस लिन के साथ एक ही दिन में शादी करूंगी। आओ यहां देखो, 3, 2, 1।